हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निजू। आज हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बातें करने वाले हैं जो कि है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और डिसाइड कर पाइएगा कि हम किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फिज़िकल गोल्ड। जी हाँ, फिज़िकल गोल्ड। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और कुछ ज्वेलरी परचेज़ करते हैं पहनने के लिए, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। इससे अच्छी मैं आपको उपाय बताती हूँ कि अगर हमें फ़िज़िकल गोल्ड ही लेना है तो हम किसी बुलियन फॉर्म में या फिर किसी कॉइन को परचेज़ कर सकते हैं। इन दोनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ। आप अगर किसी ज्वेलरी को ख़रीदते हो तो आपको 10 to 25% तक का मेकिंग चार्ज बेयर करना पड़ता है। इसी में आप देखो कि आप कॉइन्स या बुलियन में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 to 7% का मेकिंग बेयर करना पड़ता है। इसके अलावा हमें 3% की GST पे करनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सिक्योरिटी और इंश्योरेंस पर्पस, कि हम इसे सिक्योर कहाँ रखें। अब हम घर में बहुत कम ही अमाउंट ऑफ गोल्ड को घर में रख के सिक्योर फील कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए किसी लॉकर को लेना पड़ता है, तो उसका अलग एक कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, प्योरिटी, कि गोल्ड की प्योरिटी कितनी होगी जो हम एक शॉप से ले रहे हैं। तो आप बड़े शॉप से ले रहे हो, एक किसी ब्रांडेड शॉप से ले रहे हो, तो आपको प्योरिटी का आपको कंफर्म होगा कि चलो ये तो कंफर्म इतनी प्योरिटी है। बट अगर आप छोटे शॉप से ले रहे हो या छोटे शहर के छोटे शॉप से ले रहे हो तो वो 100% प्योर गोल्ड कभी नहीं होगा। तो मैंने आपको फिज़िकल गोल्ड में बताया कि किसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने से बेटर है किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना, क्योंकि हमें मेकिंग डायरेक्ट 10 to 25% ज्वेलरी में कट हो जाती है और बुलियंस या कॉइन्स में 5 to 7% लगती है। तो बेस्ट वे फिज़िकल में इन्वेस्ट करने के लिए हमारा कॉइन्स या बुलियंस सही वे होता है। अब मैं आपको फिज़िकल गोल्ड से बेटर कौन सा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, नेक्स्ट वो बता रही हूँ। तो सेकेंड है डिजिटल गोल्ड। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड की सबसे अच्छी फ़ायदा हमें ये है कि हम इसमें 1 रुपये से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप किसी को बोलोगे कि मैंने 1 रुपये से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो कोई नहीं मानेगा। डिजिटल गोल्ड हमें प्रोवाइड करती है कि हम 1 रुपये से भी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और हमें इसमें कोई भी मेकिंग चार्ज बेयर नहीं करना होता। डिजिटल गोल्ड में नो मेकिंग चार्ज कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है। डिजिटल गोल्ड में हमें एक्स्ट्रा 3% की GST पे करनी होती है, प्लस 3 to 6% की स्प्रेड कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। वो स्प्रेड कॉस्ट होता है, चलिए मैं वो आपको बता रही हूँ। वो ये होता है कि कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो खुद के लिए सिक्योरिटी पर्पस, अपनी प्रॉफिट मार्जिन और इंश्योरेंस के लिए वो हमसे पैसे लेती हैं 3 to 6% तक। डिजिटल गोल्ड नो इंडेफिनिट होल्डिंग्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम गोल्ड को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक टाइम के बाद 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो उस गोल्ड को हम सेल कर दें या फिर उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी ले लें। अगर हम उसे सेल करते हैं तो उसमें हमें गेन प्रॉफिट टैक्स पे करना पड़ सकता है, और सेकंड, अगर हम उसकी डिलीवरी लेते हैं तो उसमें हमें मेकिंग चार्ज थोड़ी सी बेयर करनी पड़ती है। डिजिटल गोल्ड आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, बट उसके पीछे 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, जो कि फर्स्ट MMTC जो कि गवर्नमेंट है, सेकंड सेफ गोल्ड, थर्ड आर्मॉन्ड, बाकी दोनों प्राइवेट हैं। इसमें ये तीनों है तो वैसे बहुत रेपुटेटेड कंपनीज़। अब तक आपने देखा कि फ़िज़िकल गोल्ड से बेटर इन्वेस्टमेंट तरीका है डिजिटल गोल्ड का, बट मैं बोलती हूँ कि डिजिटल गोल्ड भी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट तरीका नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको इससे भी अच्छा तरीका बताती हूँ कि हम किस में इन्वेस्ट करें जिसमें हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और सबसे बेटर तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि डायरेक्ट RBI ने इशू किया है। RBI की बात आती है तो हम तो 100% सिक्योर हो जाते हैं। जहां RBI है हमें वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक पेपर के फॉर्म में होता है। उसकी जो वैल्यू होती है, तो जितना गोल्ड हम लेते हैं उसके इक्विवेलेंट हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि डायरेक्ट इशू होता है RBI से। ये जो हमें पेपर मिला है, जो सर्टिफिकेट मिला है गोल्ड के इक्विवेलेंट में, ये इसकी प्राइस करंट वैल्यू पे होती है। जब भी हम लेते हैं SGB तो हमें 3% GST पे नहीं करनी पड़ती है। जी हाँ, हमें इसमें कोई GST पे नहीं करना पड़ता, जो कि हम फिज़िकल और डिजिटल गोल्ड में पे कर रहे होते हैं।
तो हमारे स्टार्टिंग में ही 3% की सेविंग हो जाती है, क्योंकि हमें इसमें कोई GST नहीं लगता। सेकेंड, कि हमें जो ये बॉन्ड मिला है वो एक सर्टिफिकेट मिला है, एक पेपर के टर्म में मिला है, तो इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगती। थर्ड, इसका कोई स्प्रेड कॉस्ट नहीं होता, इसके कोई सिक्योरिटी या फिर इंश्योरेंस या फिर इनका कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट RBI से है। तो फर्स्ट डे ही हमारा GST प्लस स्प्रेड कॉस्ट प्लस मेकिंग चार्ज की सेविंग होती है। SGB हम अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हैं, जैसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, किसी बैंक से ले सकते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो SGB को, तो आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सिर्फ ऑनलाइन ही परचेज़ करने पे 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख ही सकते हो, 3% की GST, स्प्रेड कॉस्ट, मेकिंग चार्ज प्लस 50 रुपीज़ पर ग्राम की सेविंग। और सबसे प्लस फैक्टर SGB की, आपको RBI बॉन्ड खरीदने के लिए आपको साल में 2.5 का इन्वेस्टेड अमाउंट पे इंटरेस्ट देती है। जी हाँ, 2.5% का इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे, जो कि साल में 2 बार 1.25 करके साल में 2 बार देती है। और ये इंटरेस्ट आप जब तक बॉन्ड होल्ड करके रखते हो, आपको हर साल देती है, बट सिंपल इंटरेस्ट देती है। और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, GST भी बच रही है, मेकिंग चार्ज भी बच रहा है, स्प्रेड कॉस्ट भी सेविंग हो रही है। तो आपको थोड़ी सी अमाउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। SGB मैच्योर होती है 8 इयर्स में। अगर आप चाहते हो उससे पहले रिडीम करना, तो आपको RBI ऑप्शंस देती है कि आप 5 इयर्स में भी इसको रिडीम कर सकते हो। और 8 साल के बाद अगर आप इसको बेचते हो या रिडीम करते हो, तो आपको इसमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, इसमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना होता है। इसके कितनी फ़ायदे हैं आप देखो ज़रा। कोई GST पे नहीं करना है, मेकिंग चार्ज नहीं है, स्प्रेड कॉस्ट नहीं है, 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है, प्लस ही आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस कोई टैक्स पे नहीं करना होता। बट अगर आपको 8 इयर्स से पहले आपको अगर पैसे निकालने हैं, इसे बेचना है, तो ऑप्शन मिलता है। जब आप ऑनलाइन जब ये SGB खरीदते हो, तो आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में एक ऑप्शन आता है DPID। तो उस DPID में आप अपने 16 डिजिट का डीमैट अकाउंट नंबर डाल दोगे, तो आपको नेक्स्ट डे से ही आपके डीमैट अकाउंट के होल्डिंग्स में ये शो होना शुरू हो जाएगा। और आपको नॉर्मल आप शेयर जैसे खरीदते हो, बेचते हो, आप इसको खरीद और बेच सकते हो। बट इस ऑप्शन में आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आप अगर RBI से बेचते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है टैक्स, बट इस वाले ऑप्शन में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और हम इसमें मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड से इसमें शुरू कर सकते हैं। SGB आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, किसी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, या अपने नॉर्मल डीमैट अकाउंट से आराम से परचेज़ कर सकते हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। RBI की बात है, आप टेंशन फ्री रहोगे। इन्वेस्टर्स हो या नॉर्मल पब्लिक हो, अपने पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, तो 3 बातों का ख्याल रखते हैं: सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबल मार्जिन। जहाँ हमारा ये 3 चीज़ फुलफ़िल होता है, वहाँ हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि SGB हमें प्रॉफिट कितनी दे रही है फिज़िकल और डिजिटल गोल्ड के कंपेयर में। तो आप अपने डिसीज़न आराम से ले सकते हो कि हम किस में इन्वेस्ट करें। ये था गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का अलग अलग तरीका। तो आप इसमें देख सकते हो कि हमें किस में कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कहाँ कम फ़ायदा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और प्लीज़ आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं वो वीडियो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँ। धन्यवाद।